हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर उपस्थित हो गए आप सबकी मुलाकात के लिए। और सुबह सुबह का वक्त है और अ, आज हम पाइल सिलेक्शन के थ्रू रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग होगी वीकेंड रीडिंग फॉर कमिंग 1 वीक। This will help you and guide you through me, and universe is sending messages for you. मैंने दो पाइल यहाँ पे पहले से ही सेलेक्ट करके रखा है। फर्स्ट इज चैरिटी, यू कैन सी प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। आप अपने इंट्यूशन के आधार पे देख सकते हैं किसके साथ आप जाना चाहेंगे। और दूसरा है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। तो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं आप किससे अट्रैक्ट होते हैं, और पायल की टाइमिंग्स को भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। चलिए फाइल पाइल 1 के लिए हम कार्ड निकालेंगे। आप लोग की एनर्जी क्या है, एंड प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द पीपल हु हैव सेलेक्टेड चैरिटी कार्ड। ये लोगों को डिवाइड करने का इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंट्यूशन बेस्ड ये रीडिंग है तो लोग इंट्यूशन से जुड़े अपने। और हम लोग देखते हैं कि जो भी इस कार्ड को कनेक्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज कैसी है फॉर दिस वीकेंड कमिंग वीक। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। आज मैंने यहाँ पे सेलेनाइट क्रिस्टल पेंसिल भी रखा है, and I'm master Reiki healer also. So today, in last second after second file, I will just give Reiki for people who have connected to me. I'm so happy for the views I am getting here. Although they are very little, but still I am feeling so blessed for you people, whoever is watching my videos, and it is very much encouraging for me. Really, I mean it, and I will send Reiki to those people uh, who have been connected to me for this from this tarot reading. Although tarot is just a medium that I'm reaching you people, basically I have to connect so many people. That is why I'm doing this thing. This is my inner calling to connect with you. So let's see. Let us start. Uh, I guess this was the first one. No, it's okay. Before doing this, I was feeling some food energy, and this card has come here. And next is Seven of Pentacles, Eight of Swords, and Six of Pentacles. So energy 50-50 चल रहा है, मीन्स लोगों की। आज एक्चुअली मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। वैसे भी स्पेशल वॉइस तो है ही मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। फूल की एनर्जी, शून्य की ऊर्जा से जुड़ना है, मतलब बर्डन आपको ख़त्म करना है। अभी इस वीक में आपको एक नई स्टार्ट करनी है। नई स्टार्ट शून्य से शुरू होगी। आपको हेल्प भी मिलेगी, एंड आप थोड़ा सा केयर फ्री होके चलेंगे, जिसको मीन्स आगे की फ़िक्र नहीं है, लेकिन अंदर से एनर्जी भी है, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्टेड है, शून्य की ऊर्जा से कनेक्टेड है। तो आपको मतलब बिल्कुल राइट थिंग आपके हाथ में है। जो वांड दिखा रहा है, फ्लावर दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास सोर्स है, सोर्स एनर्जी आपके साथ है। आपको रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है, और आपको हेल्प भी मिलेगी यहाँ पे इस रास्ते पे। जो भी कमिंग वीक की एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सोच की एनर्जी बता रहा है। शायद हो सकता है कि मनी को लेके कुछ लोग थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, किसमें। अब हम थोड़ा गाइडेंस कार्ड लेंगे पाइल 1 के लिए।
ऑल्दो टैरो से भी हमने गाइडेंस देखी थी, लेकिन ये काइली वाले लाइट कीपर्स कार्ड से भी हम लोग देखना चाहेंगे, जो भी हमें डिवाइन गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी and connecting to people who are watching my videos. I hope some of them or all of them will receive guidance from universe through me. Thank you divine, thank you so much. Thank you so much. यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द शिनिकिया Sacred Self. Second one is Joan of Arc, Voice of Truth, and Divine Alchemy, Holy Amethyst. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड को हम यहाँ पे लेते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज सेक्रेड सेल्फ एंड इट इज़ हैविंग मून एनर्जी ऑल्सो, और बर्ड की एनर्जी है डेफिनेटली। तो आपको बर्ड की एनर्जी से भी जुड़ना है। थोड़ा पक्षियों के लिए दाना रखें, पानी रखें, ये थोड़ा सा छोटी मोटी रिचुअल्स है। रिचुअल तो क्या कहें, ये नेसेसिटी ऑफ टाइम है कि बर्ड्स को भी आपको देखना है, सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है। अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ये एक थोड़ा डीप मैसेज है कि आपको अपनी स्पिरिट, जो आपकी इनर वो है, इनर कैपेबिलिटी है, इनर डिमांड है इस अपनी सोल की, उसके साथ उसको जुड़ना है और उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे जो भी आपका मतलब लाइफ का सीक्रेट रिदम है, उसको फ्लोर पे लाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो बर्ड एनर्जी इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। एंड मून की एनर्जी मैंने बताया इसमें है। तो आपको अपने इंट्यूशन का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली ये भी आपकी हेल्प करेंगे इस वीक में। एंड देन नेक्स्ट इज़ वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। देखो कार्ड इतना ब्यूटीफुल है, वाइट फ्लावर, लिली फ्लावर्स है, इनसे भी आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आसपास आपके वाइट फ्लावर रखेंगे आप इस वीक में, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड ये सोड जो है, ये इनर सोड है आपकी। ये कार्ड में दिख रहा जरूर रहा है, लेकिन ये हार्ट की स्पेस में प्लेस्ड है। दैट मीन्स आपको अंदर से आपकी जो है हार्ट चक्र को भी आपको हील करना है। वाइट मतलब सोर्स एनर्जी से भी आपको जुड़ना है, सनलाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। और आपको सच के साथ खड़ा रहना। आपकी वॉइस जो होगी ना, सच की वॉइस होगी। आपको पता है कि हमें हमेशा सिखाया गया था कि बच्चे जो है ना गॉड का ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो ट्रुथ होता है उनकी बातों में। तो बच्चों से भी जुड़ने की ऊर्जा हो सकती है, या अपने आप से सच के साथ खड़े रहने की ऊर्जा भी हो सकती है। तो आपको फोकस करना है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। पहले तो उसे जानो, अपने आप को जानो, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को जान सको। और हाँ, आपको स्ट्रांगली खड़ा रहना है। जब आप सच के साथ होते हो तो फिर आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सच अपने आप में ही काफ़ी है। आप सच के साथ हो तो आपका पलड़ा जो है पहले ही भारी है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चिंता, डर, फिक्र कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपने सच को बोलना है। तो हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ आए इस वीक में आपको, कि आपको हो सकता है कि आपको लगे यार थोड़ा सा मैं झूठ का सहारा ले लूँ, मैनिपुलेट कर लूँ। मत करना, एक बार करके देखो। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी वो लग रही होगी, लेकिन ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, मुझे लगता है आपकी हेल्प करेगी ये। तो कोशिश करना कि अगर सच ऐसा कड़वा सच है कि बोल नहीं पा रहे, तो मैनिपुलेट करके लेकिन सच ही बोलना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो गाइडेंस है इसको लाइटली मत लेना आप, आपको हेल्प करेगी। और मुझे बताना, आपको किसी को भी ये चीज़ अगर ऐसी आप फेस कर रहे हैं तो
जस्ट टेल मी इन द कमेंट सो दैट इट विल हेल्प मी एज वेल। आपसे जुड़ के ही तो मैं ये सब कर पा रही हूँ और आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। तो ये मेरी गाइडेंस है कि मुझे करना है, आप लोगों से जुड़ना है, आपकी प्रॉब्लम्स को देखना है। तो ये गाइडेंस मेरे लिए भी है, इट विल डेफिनेटली गाइड मी एज वेल। एंड दिस इज होली एमेथिस्ट, वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कार्ड ऑफ दिस डेक। और इस डेक का ही जो मेन कवरिंग पेज है वो भी इसी का बना हुआ है। और डिवाइन एल्केमी हमारे साथ है, देखो इसमें पर्पल कलर है, क्राउन का सिंबल दिख रहा है, सारे यहाँ पे एमेथिस्ट है। तो इसका मतलब एमेथिस्ट की ऊर्जा से क्लैरिटी मिलेगी आपको। एमेथिस्ट की ऊर्जा अपने, अगर आपके पास क्रिस्टल हैं तो एमेथिस्ट वेयर करो, एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो या एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने आसपास रख सकते हो। इसके साथ ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी एक तरह का हेल्प करेगा आपको डिवाइन पावर से जुड़ने में। एंड दिस मैसेज इज मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। बहुत ही सिंपल मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि जो भी अभी करंट चैलेंजेस आपके हैं उससे आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे आपका रीडिंग में भी आपका आया था 8 ऑफ सोर्ड्स, उसमें भी मैंने आपको गाइड किया था कि आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है और चैलेंज से बाहर आप निकल सकते हो, लेकिन आपको इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। सेम मैं आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस में भी यही आया कि आपको फोकस करना है आपके डिज़ायर पे। जो चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ो और अपने डिज़ायर को फोकस करके रखोगे तो आप अपनी सही डायरेक्शन सही चुनोगे। और इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको ये वीक बहुत अच्छा निकलना चाहिए। एंड आई एम होपफुल कि पाइल 1 को कुछ गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ डू द चैरिटी, प्लीज़ डू प्रेयर फॉर सम टाइम इन मॉर्निंग और इवनिंग एंड वेयर एवर यू आर। अगर आप 5 to 10 मिनट्स निकाल सकते हैं तो सबके लिए प्रेयर करिए, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। अगर हम प्रेयर करेंगे तो हमारा ही नहीं औरों का भी अच्छा होगा। प्रेयर में कितनी शक्ति होती है ये आप खुद समझ जाओगे। थैंक यू डिवाइन, thank you for guiding me. So now we have come to second pile. This is White Eagle, Ancestor Spirit, and connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. So this is divine message from Ancestor Spirit कि आपको कनेक्ट करना है अपने एंसेस्टर पैटर्न को, हील भी कर सकते हो और आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद करेंगे इस काम के लिए। तो जिन्होंने भी ये पाइल्स सेलेक्ट किया है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि वो अपने पैटर्न्स को हील करने की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपकी करंट एनर्जी के लिए मैंने आपके कार्ड सेलेक्ट किए हैं अभी अभी, तो वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो इसके लिए मैं पहले से ही निकाल के रखें। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। दिस इज़ योर करंट एनर्जी फॉर कमिंग वीक एंड आई फील थोड़ा मिला जुला एनर्जीज है आपका। कुछ लोग बड़े 4 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सूट्स है, एस ऑफ कप्स है, देन चैरियट एंड 7 ऑफ सूट्स। तो वैसे तो बहुत ही मुझे लगता है एनर्जेटिक और क्लियर रहने वाला है आपका। इमोशनली भी यू विल बी इन पोजीशन टू हील योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। एंड जर्नी भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक में कुछ लोग प्लान कर चुके हैं अपनी जर्नी को। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ आ रही है कि आपका करंट एनर्जी हो सकता है कि कुछ जो मिल गया आपको उसमें संतुष्टि नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग बहुत बॉसी एनर्जी में भी हैं एंड कुछ लोग बहुत ही जैसे एक होता है ना डिवाइन एसेंस में जी रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। वो बस अपने ईश्वर और अपने के बीच में ही सिमटे हुए हैं। तो मुझे लगता है ऐसी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। होप यू विल कमेंट एंड एक्सप्लेन मी कि हाँ ऐसा है। आई विल बी ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू पीपल जो भी मेरे ये
वीडियोस अभी मैंने शुरू ही किया है। जो भी देख रहे हैं मैं उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक मेरे को भी मौका दिया है। एक्चुअली मुझे तो आपसे जुड़ना ही था। टैरो भी एक मीडियम है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही था। चलिए, होप कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। थोड़ा एफर्ट ले लेना प्लीज़, वरना तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे मेरी भावनाओं को भी। जैसे मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ वैसे आप भी मुझसे पक्का कनेक्ट होंगे और बताएंगे कि स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं प्लीज़। जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं उनके एंसेस्टर भी यहाँ पे कुछ गाइड हमें करना चाहेंगे, तो आई एम होपफुल। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। बस इतने ही कार्ड हम लोग लेंगे। भाई धन वर्षा तो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है आप लोगों के लिए कि मतलब दिस वीक कुछ तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इससे रेजोनेट करेंगे, बट जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं ना, आई एम सो हैप्पी कि पैसे की तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। और नाइट ऑफ कप से इमोशनली भी आप लोग बहुत ही फुलफिल्ड रहेंगे और दूसरों को भी फुलफिल करने की सिचुएशन होगी आपकी। हाँ, 9 ऑफ वैंड्स एक आया है, इससे ये एनर्जी भी आपको यही गाइड कर रही है कि आपको फिज़िकली वुंडेड फील करेंगे, लेकिन आपको इस क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से एनर्जी लेनी है। आप जो है 9 ऑफ वैंड्स से भी अप हील हो सकते हैं। वुंडेड एनर्जी है नो डाउट, लेकिन आपको अपने काम बांट के काम करना है। यू डोंट नीड टू डू एट योर सेल्फ ओनली। हर काम को आपको नहीं करना है। जैसे सबके लिए काम है तो आपको भी अपने कामों को बांट के करना है, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। एंड 9 के बाद 10 की एनर्जी भी यहाँ पे है, और 10 के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इसका मतलब डायरेक्शन आपको मिलती रहेगी, आपको जाना है। एंड मैजिशियन का कार्ड आ गया, फिर हमें और क्या चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो सोचो बोलो, सोर्स एनर्जी आपके पास है, सब तरह के अस्त्र शस्त्र आपके पास है। तो आपको सिंपली अनंत की ऊर्जा से जुड़ना है, सोर्स एनर्जी से जुड़ना है। आपके पास एक एक ही सही, लेकिन हर तरह की आपके पास सोर्स की एनर्जी लाइक पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, वाउंड्स भी है एंड सोर्ड भी है। तो आपको आपके पास सारी चीज़ें हैं। बस आपको करना ये है कि आपको अपने आप से जुड़ना है। फिज़िकली ज़्यादा थकान फील नहीं करनी है, अपने कामों को बांटना है, और आपकी जो बॉसी एनर्जी है उस एनर्जी में भी आपको रहना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपको काम पकड़ा के चला जाए। तो आपको जहाँ पे बाउंड्री सेट करना है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं, दीज आर माई बाउंड्री, दिस इज़ योर वर्क एंड यू हैव टू डू दिस। तो इस तरह का वीकेंड एनर्जी वीक दिख रहा है मुझे। आई होप यू विल रेजोनेट विद इट। सो सेकेंड पाइल के लिए वैसे तो गाइडेंस तो फर्स्ट जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया वहाँ से भी हमें मिल ही गई थी, लेकिन अभी हम और गाइडेंस लेंगे ताकि इस वीक को आप और अच्छे से पास कर पाओ मीन्स अपने आप को एनर्जेटिक फील करो। आप ये समझो कि आपको सोर्स एनर्जी कनेक्ट कर रही है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मेरे साथ कोई है, और डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही। तो कुछ और कार्ड्स हम लोग लेंगे जो आपको और गाइडेंस देंगे इस वीक के लिए।
जो भी पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किए हैं उनके लिए मैं गाइडेंस ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस फॉर गुड वन। या दिस इज फेथ, ब्रिजिट एंड लेडी नाडा। ओके, फर्स्ट कार्ड है फेथ का, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आई गेस मैंने आपको पहले भी आपके कार्ड्स में भी आया था कि आपको अपने आप को भी हील करना है, दूसरों को भी हील करना है, प्लस आप अपने आप से जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम्स से निकलेंगे। तो आपको फेथ करना है डिवाइन पे, ह्यूमैनिटी में विश्वास करना है और आपको काम रहना है। आपको आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, वो अपने आप आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने मन में विश्वास रखना है और जो लाइट आपके अंदर है वही लाइट आपको दूसरों के अंदर भी देखनी है। ये मैसेज आपके लिए है। तो आप देखिएगा इस ऊर्जा को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा आपको मौका मिले कि आपको दूसरों के लिए डिसीजन लेना हो, तब आपको ये देखना है कि अगर उस व्यक्ति की जगह मैं रहूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। हेल्प किस तरह होगी कि आपको समझ आएगा कि जो जो भी डिसीजन मेरा होगा इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा दूसरों पे। तो दूसरों की जगह पे आप खुद रख के अपने आप को डिसीजन लोगे और फेथ रखोगे ह्यूमैनिटी पे, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। And visit with inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। अपनी पावर से जुड़ने का और जैसे फेथ है तो वो अपनी पावर पे भी फेथ रखना है। आपको इनर स्ट्रेंथ दी गई है, आपको उससे कनेक्ट होना है और एक कंप्लीटनेस फील करनी है कि जो कुछ भी आपको मिला आप एक कंप्लीट पैकेज हैं। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया आपको उसी तरह दिया। आपको अपनी अपनी टैलेंट पे भी भरोसा करना है, अपनी ऊर्जाओं पे भी भरोसा करना है कि जो कुछ भी ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है उनको एक सोर्स एनर्जी से जुड़ने की, किन परिस्थितियों में आप रहोगे उनमें आपको कैसे बाहर निकलना है, किस तरह से आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से दी गई हैं। बस आपको उनसे कनेक्ट होना है और अपनी कंप्लीटनेस को फील करना है कि जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है वो आप यूज़ करोगे और उसके उसके साथ खुश भी रहोगे और एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। तो दिस इज़ दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू पीपल। एंड हार्ट अवेकनिंग का टाइम आ चुका है आपका। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपको बैलेंस भी रखना है। आपको कुछ लोग होते हैं सिर्फ देने की एनर्जी में रहते हैं, उनको रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा नहीं करना है। आपको देना भी है और लेना है, लेके खुश होना है और दे के भी खुश होना है, क्योंकि आपको पता है जो आप देते हो वही आपको रिसीव भी करते हो। हार्ट अवेकनिंग का टाइम है, इसका मतलब आपको दिल से करना है, जो भी करना है खुश होना है। दुखी होकर किसी के लिए कुछ नहीं करना। आप खुश होते हुए क्या कर सकते हो वो करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दुखी होकर कोई काम करोगे तो वो आपके हार्ट को अच्छा फील नहीं कराएगा। आपने काम कर तो दिया है, सामने वाले के लिए कुछ तो किया है, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है वो भी उस तक पहुँचेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि बहुत ही प्योर फीलिंग के साथ जो आपका दिल कहता है वो काम करो, क्योंकि यही डिवाइन लव है जो आपको लेना भी है और देना भी है। प्लस एंसेस्टर हीलिंग का भी शायद टाइम है। तो जो भी लोग इस सेकंड पाइल को जिन्होंने चुना है, मैं उनको एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि हम जो है ना लीनेज क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम एंसेस्टर्स। बहुत सालों से हम लोग अपने एंसेस्टर की ऊर्जा से, जो भी हमारे ब्लड सेल्स हैं उनमें एंसेस्टर्स की एनर्जी फीलिंग भी है, तो हमें उनको हीलिंग भेजनी है। वो हमें हील कर रहे हैं तो हमें भी उनको हीलिंग करनी है, क्योंकि अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब हम उनको भी ये बात समझ सकते हैं। शायद मेरे थ्रू आप समझ पाओगे कि हम उनको भी हील कर सकते हैं। हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं बाकी होंगी, उन कुछ ऐसा जो वो अचीव करना चाहते होंगे पर नहीं कर पाए होंगे। तो इन अ वे आप इस लूप से उनको निकाल सकते हो सकता है कुछ लोग बहुत ही असमय चले गए होंगे आपके एंसेस्टर्स में,
तो उन सब के लिए भी आपको प्रेयर करनी है। तो प्रेयर्स मेक्स अ लॉट डिफरेंस, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए भी प्रेयर करनी है ताकि वो इस चक्र से मुक्त हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके, तो ये एंसेस्टर कॉलिंग भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने एंसेस्टर्स को याद करिए, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। आप जब समय निकालें 10 मिनट के लिए प्रेयर करिए कि जो भी मेरे एंसेस्टर हैं, मैं उनको, उनकी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप में भी उनका अंश है, तभी तो हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी ड्रीम्स, उनकी फियर्स, उन सब से निकालने के लिए उनके लिए आप भी प्रयत्न करें, तो आपको बहुत अच्छा जो है इसका आउटकम मिलेगा। एंड प्लीज़ मेरी गाइडेंस को ईश्वर की इच्छा समझ के फॉलो करिएगा, और अपने एंसेस्टर्स को भी हील करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्ते। एक बार फिर हम तैयार हैं। जो मैंने वादा किया था पायल की सिलेक्शन के टाइम की, लास्ट में हम रेकी भी करेंगे। एक्चुअली मैंने रेकी सीखा है, और रेकी सीखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बहुत बहुत ही प्योर एनर्जी से हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में सारे 7 चक्रास हैं, एंड दिस इज सेलेनाइट क्रिस्टल। एक्चुअली मुझे अंदर से ऐसा लगा, कल ही मैंने ये रिसीव किया है सेलेनाइट पेंसिल, और मुझे लगा ये आई है, और आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो आई शुड डू दिस फॉर यू पीपल। ऑल्दो मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स अभी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यूअर्स है। एंड कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन है, किस तरह से कनेक्ट हुए, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग हमारी यात्रा जब शुरू हुई थी तो कौन कौन हमारे साथ था। आई डोंट नो, आगे जैसा भी होगा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। तो बस मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे जो मैंने रेकी सीखा है, मुझे आपके लिए भी वो एनर्जी सेंड करनी चाहिए। तो हेयर आई एम डूइंग, आप लोग सब लोगों से, दोनों पाइल में जो लोग हैं, मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ, और आई होप मैं आपको रेकी की ऊर्जा सेंड कर रही हूँ। मिकाई साई सुकर, मैडम टका का, और मेरी मैडम का, सबका धन्यवाद अर्थ करके मैं आपको सुरक्षित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए रेकी की ऊर्जा सेंड करना चाह रही हूँ। एंड आप एंड इसको भी रिसीव करें। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। जो भी मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं उनको शुद्ध एनर्जी, शुद्ध एनर्जी मिले, शुद्ध एनर्जी मिले। शुद्ध हो, शुद्ध हो। संतुलित रहें, संतुलित रहें, संतुलित रहें। संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉक एट सील, लॉक एट सील, लॉक एट सील। आई हैव प्रेयर फॉर यू पीपल कि आप सुरक्षित हों, संतुलित हों, और आपकी एनर्जी शुद्ध हो। डिवाइन से प्रेयर किए मैंने, आप भी अपने लिए प्रेयर करें, और 21 बार बोले कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा करके आप मॉर्निंग, इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले, अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रेयर करें, और आपको डेफिनेटली इसका असर दिखेगा। आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ मैडम, ऐसा हुआ है, हमने इस तरह से प्रेयर किया, और उसका मैं भी अपनी तरफ से आपके लिए प्रेयर्स भेज रही हूँ। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव करिए, एंड आपका भी बहुत शुभ और भला होगा, और प्लस आपको स्ट्रेंथ मिलेगी
नेगेटिव एनर्जीज को सुपरसीड करने में और अपने परिवार को सुरक्षित करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू।